Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 85. आज की इस वर्कशीट में we are going to discuss some more questions related to the 6th chapter of Geography Manufacturing Industry. यानी इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. आज की वर्कशीट में 2 सेगमेंट रहेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को and after that we are going to discuss the short and the long answer type question. Let's begin. As it is visible on your screen, this is our worksheet number 85, subject SST Social Science, date 18th of Feb 2021. So यहाँ पे हमें 4 short and the long answer type questions दिए गए and then second जो segment है उसमें दिया गया है source based question है. ये जो source based question है ये आपके एग्जाम का पार्ट रहने वाला है. एनुअल एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है. यहाँ पे सबसे पहले जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया उसको हमें रीड करना है एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस. चलिए देखते हैं क्या दिया गया इस एक्सट्रैक्ट में. चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कंपटीटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड द थाईलैंड. यहाँ पे बात हो रही है जूट इंडस्ट्री की. जूट इंडस्ट्री इज फेसिंग ए चैलेंजेस. काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रही है. उनमें से एक चैलेंज है स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स फ्रॉम द कंट्रीज लाइक दैट ऑफ ए बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड. इन कंट्रीज से भी कंपटीशन मिल रहा है. तो जो बड़े चैलेंज है वो है स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट. कड़ा कंपटीशन है. और दूसरा जो कंपटीशन है वो पूरी इंडस्ट्री के लिए वो है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स. सिंथेटिक फाइबर है वो मार्केट में अवेलेबल है. हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ द जूट पैकेजिंग. हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे हम कंपटीशन का सामना करें लेकिन इंटरनल लेवल की बात करें हम, अगर हम कंट्री की बात करें हमारे देश में, तो इंटरनल डिमांड है वो बढ़ी है. बढ़ी है क्यों बढ़ी है? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग. जो जूट की पैकिंग है उसका यूज किया जा रहा है जिसको मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने. अगर गवर्नमेंट पर्पज के लिए पैकिंग की जा रही है सच एज दैट ऑफ ए शुगर की पैकिंग की जा रही है तो इसलिए जो इंटरनल डिमांड है वो बढ़ी है. और दिस इज लाइक दैट ऑफ ए ऑक्सीजन फॉर दिस इंडस्ट्री जिसने इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा सर्वाइव किया. टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड. और इसके साथ साथ डिमांड्स को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करने की भी ज़रूरत है. उसमें कुछ चेंज लेके आना पड़ेगा. हालांकि कुछ चेंजेस लेके आए भी है. हम रिसेंट पास्ट की बात करें तो इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. साथ साथ 2005 में भी एक बड़ा स्टेप उठाया गया था. उसके तहत नेशनल जूट पॉलिसी है वो फ्रेम की गई थी. कब की गई थी? इन 2005 में. एंड उसका फोकस था टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज और इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स को अच्छे प्राइसेस मिले एंड इनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टर. और पर हेक्टर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े. तो इसके लिए 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है. द मेन मार्केट्स आर यूएसए. जो इंडियन प्रोडक्ट की बात करें कि जहां पर हम सप्लाई करें, एक्सपोर्ट करें जूट प्रोडक्ट को, वो हैं यूएसए, कनाडा, रशिया, यूएई और यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया. द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर द जूट मटेरियल्स. अगर जूट प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक बड़ा चेंज इसलिए भी है जो इनका प्रोडक्शन या डिमांड बढ़ रही है कि जो ग्लोबल लेवल पर कंसर्न है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए. क्योंकि जो प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर यूज किया जा रहा है दैट इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल, दैट टेक्स 20 to 200 ईयर्स डिग्रेड होने के लिए. तो यहाँ पर जूट है वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट का एक ऑप्शन देता है. सो इसलिए भी इस इंडस्ट्री को लिटिल बिट बूम मिला है, बूस्ट मिला है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर जो इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर है. तो हमें क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चंस आर गिवन. फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, टू विच इंडस्ट्री द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट. किस इंडस्ट्री की बात की जा रही है? देयर आर द 4 ऑप्शंस, कॉटन, शुगर, जूट एंड सिल्क. सो दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट जूट इंडस्ट्री. तो सी हमारा राइट आंसर रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज और व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस
टू द इंडस्ट्री मेंशन इन द पैराग्राफ में कुछ मेजर चैलेंजेस की बात की गई, तो वो कौन से हैं? तो इसमें ए जो दिया गया इंटरनेशनल कंपटीशन, सेकंड सिंथेटिक सब्सटीट्यूट, तो दोनों ही रहेंगे, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी, बोथ ए एंड पी। थर्ड हमारा ऑप्शन है व्हेन वाज द नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड, सो इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 2005, बी हमारा आंसर रहेगा। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द जूट प्रोडक्ट, की डिमांड है वो बढ़ी है, तो उसके कारण क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज इन पैकेजिंग, डाइवर्सिफाइंग इन प्रोडक्ट्स, ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट, ऑल द अबव, तो हमारा डी आंसर रहेगा ऑल द अबव आर द causes behind the increase in demand of the jute products. Now let's move to the second segment जिसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द इंडस्ट्रीज फॉर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए इंडस्ट्री ने कुछ स्टेप्स उठाए, कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट है नाउ वाटर इज रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज की बात करें वहां पे वाटर को रीयूज किया जा रहा है, रिसाइकिल किया जा रहा है। सेकंड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर इंडस्ट्रीज नाउ इट इज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो मैंडेटरी है, तो इससे भी जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो इसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पूरी हो जाती है। वेस्ट मटेरियल्स आर ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स, में रिलीज करने से पहले वेस्ट मटेरियल को ट्रीट किया जाता है, तो इससे भी वाटर पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग प्लांट्स इन देयर एटलीस्ट 30% एरिया, उस पर प्लांट्स को ग्रो करें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फिफ्थ, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन न्यू मशीन्स एंड हाई चिमनीज आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है जो कि लिटिल बिट पॉल्यूशन कम करते हैं, साथ साथ हाई चिमनी है वो भी यूज की जा रही है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। साइलेंसर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मशीन्स, इक्विपमेंट एंड जनरेटर्स, में जो नॉइस पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए साइलेंसर्स का भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो रिसेंटली जो इंडस्ट्रीज है वो उठा रही है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें बताना है आईटी इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैज़ एन important contribution in the economic development of the country. It contributes 8% of the GDP. GDP का 8% अकेला इसी IT इंडस्ट्री से आ रहा है। Second, IT has provided 40% of the employment available in the country in the last 10 years में जो employment है उसका 40% इसी इंडस्ट्री से आया। Third, around 50 lakh people are directly or indirectly connected to it. 50% जो people है for the employment purpose के लिए इसी से जुड़े हुए हैं। वीमेंस शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इज़ द हाईएस्ट इन आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर फीमेल्स की बात करें, वीमेंस की बात करें तो वो इसी इंडस्ट्रीज में लगी हुई है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट आईटी इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल, हम इकोनॉमिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वो एक साथ चलते हैं। एक्सप्लेन करना स्टेटमेंट को। वेन देर इज एन इंडस्ट्री सेटअप इन सम प्लेसेस, किसी भी जगह पे कोई इंडस्ट्री है वो सेट होती है, एस्टेब्लिश की जाती है। मेनी पीपल स्टार्ट कमिंग देयर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम की तलाश में लोग आना शुरू कर देते हैं। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, जब लोग आएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस द सिटी एक्सपेंड्स, शहर फैलना शुरू करता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, जब शहर फैलता है मोर इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि डिमांड अधिक होती है तो और इंडस्ट्रीज आ जाती है वहां पर। अलॉन्ग विद द पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री, जैसे जैसे पॉपुलेशन और इंडस्ट्री दोनों बढ़ती है मेनी मोर फैसिलिटीज बिगिन टू ग्रो, कई और फैसिलिटीज है वहां पर आ जाती है। कैसे, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो इम्प्रूव होती है, एंड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सिनेमा हॉल्स, ऐसी फैसिलिटीज बढ़ जाती है, यानी कि मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट अट्रैक्ट मोर पीपल एंड ड्यू टू विच मोर पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सिटीज, फिर और ज़्यादा लोग आते हैं। सो दैट्स वाई हैंस इट इज सेड दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो अर्बनाइजेशन होगा, अगर अर्बनाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ नॉट ग्रोन इन फुल पोटेंशियल इन इंडिया। जो क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो फुल पोटेंशियल में ग्रो नहीं की है।
एग्जामाइन द कॉजेज ऑफ इट, हमें कारण बताने हैं कि क्यों। तो इसकी कुछ चैलेंजेस है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की चैलेंजेस लगा लीजिए या कॉजेज लगा लीजिए। तो वो रहेगा फर्स्ट, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कोकिंग कोल। जब आयरन ओर से स्टील प्रोड्यूस किया जाता है तो कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नॉट ईजिली अवेलेबल इन आवर कंट्री। सेकेंड, हाई कोकिंग कोल प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द प्रॉफिट की बात करें तो वो कम हो जाता है। थर्ड, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स, जो वर्कर्स यहाँ वर्क करें, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर द अनस्किल्ड वन एंड देयर प्रोडक्टिविटी इज क्वाइट लो, उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। फिफ्थ, जो फोर्थ है, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी है वो भी पॉजिटिव नहीं रही है, बिकॉज गवर्नमेंट इज मोर इंटरेस्टेड रही है किस में, टू एक्सपोर्ट द रो आयरन ओर है उसको एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है, तो इसके कारण भी यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई है। फिफ्थ वन इज द लैक ऑफ द कैपिटल, दिस इज ए हैवी इंडस्ट्री एंड दैट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की इसकी ज़रूरत होती है, तो कोई भी ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर सकता, दैट नीड गवर्नमेंट सपोर्ट उसे चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जब ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही है, दैट्स वाई यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो फुल पोटेंशियल के साथ डेवलप नहीं हो पाई है। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ठीक से समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन किया जा सकता है। आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।